बिल्कुल आने की चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप हमें बस ये बता दो कि ये क्वेश्चंस कर जाए तो हमारे 40 से 50 नंबर आ जाए नीट 20। सिर्फ और सिर्फ वही मैं बताने वाला हूँ। वीडियो जरूर एंड तक देखना, एक पेन पेपर लेके बैठना और जो मैं टॉपिक्स बताऊँ इनको जरूर करके जाना। अगर आप ये टॉपिक्स नहीं करके जाओगे तो आपका इतना बड़ा लॉस होगा कि आप खुद बोलोगे कि सर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करके आपकी बात बिल्कुल नहीं मानी। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये जरूर करके जाना और बिना किसी हालत में छोड़ के मत जाना। पसंद आए तो जरूर लाइक करना। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ वो है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लो मेरे से। और क्वेश्चन या तो ग्राफ में आएगा या आपसे लॉजिक गेट बना के आएगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं उसके ग्राफ में आने के। इसीलिए आपको लॉजिक गेट के जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन है वो अच्छे से कर जाने। लास्ट पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देख जाओ, क्योंकि कई बार वो भी एग्जैक्टली सिमिलरली रिपीट हो जाते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन तो वो कर जाओ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप कर जाओ, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो कर जाओ। EV नॉट इक्वल्स टू h - 5। उस पर क्वेश्चन आएगा आपसे, या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लेगा या वर्किंग, ठीक है, वर्क फंक्शन पूछ लेगा। तो आपको वो चीज़ अच्छे से करके जानी है। एक इक्वेशन है, एक चीज़ आपसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका रेडियस का। रेडियस का आपको पता है क्वेश्चन है न्यूक्लियस के अंदर रेडियस इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके क्वेश्चन सिंपल से होते हैं और आपको रेशियो में आंसर निकालने हैं। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका है पीएन जंक्शन का सेमीकंडक्टर। पीएन जंक्शन पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको वो अच्छे से आना चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं उस पर, तो इसलिए वो आपको अच्छे से आना चाहिए। पांचवा जो क्वेश्चन है वो आपका है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल या डी ब्रोगली वेवलेंथ, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m के ही, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन आता है। सिक्स्थ जो टॉपिक है वो है आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। इस पर भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसीलिए आपको इसको अच्छे से कर जाना है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के क्वेश्चन अभी भी आपके पास मौका है, ये टॉपिक्स कर जाओ। शॉर्ट है, बिल्कुल आने ही आएंगे। इसके बाद जो सेवंथ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये कंफर्म आएगा। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आना ही आना है, बिकॉज हर साल का ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद जो 8th टॉपिक है वो है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर आपका जो आपके जो माइक्रोस्कोप वाले क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो इन दोनों में से एक आएगा, तो इंस्ट्रूमेंट आएंगे या लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से कर जाना। 9th जो टॉपिक है वो आपको बता रहा हूँ EM वेव का। आपको एक तो ग्राफ पता होना चाहिए कि E जो होता है, B होता है और जो C होता है, वो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। और आपको वो टेबल पता होनी चाहिए जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और वेवलेंथ का जो ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी ऑर्डर आप अच्छे से याद कर लोगे तो आप दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटल 9 चीज़ें बता दी हैं जो कि हैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं एरर के क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। एरर या सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, तो इन दोनों को मैं अच्छे से कर जाना। सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट ईयर आया था, तो एरर के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद आपका एक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक कार आगे जा रही है, एक बाइसिकल पीछे आ रही है, दोनों ओवरटेक कब करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, वो अच्छे से कर जाना रिलेटिव वेलोसिटी का। इसके बाद आपको बता देता हूँ यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके फॉर्मूला है वो अच्छे से कर जाना और वो अच्छे से याद रखना। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक मैं बताता हूँ ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप को अच्छे से कर जाना है, ऑर्गन पाइप पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और थर्मल के अंदर मैं बता देता हूँ आपको 3 टॉपिक वो बता रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है। आपका जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, आपका VRMS, V एवरेज, V मीन, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपको कर जाना है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सारे हो गए, बोहर मॉडल हो गया, डी ब्रोगली हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक क्वेश्चन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को भी अच्छे से कर जाना है आपको। ये टोटल मैंने आपको इतना सा है, इतने से कर जाओ। अभी 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में इतना प्लीज इतना कर जाओ, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपके 50 से 60 नंबर आने के गारंटीड चांसेस हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन तो हर साल आते हैं, इसलिए आपको ये करके ही जाने हैं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं। If you have any query or doubt, you can ask me on my Instagram ID @medicopathan or my Telegram channel. Link is in the description. And thank you so much for watching this video. All the best.